नमस्कार दोस्तों, आज आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। आपको मुझे लगा कि पीछे वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, आपने बहुत लाइक और शेयर भी किया। मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो लेकर आया हूं इस इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में। जो हमारा टॉपिक है आवेश, उसके मात्रक क्या होते हैं और उसकी हम डेफिनेटली उसके नोट्स कैसे बनाएं और उसको किस प्रकार से हमें याद रखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम इसको टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं आवेश। आवेश को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। ये एक आपको याद रखना। फिर मैं कहता हूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक आप बोलोगे सर, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। आईटी का पिछली बार पेपर हुआ था और ये 2025 वाले पेपर के अंदर आया था बेटा। आईटी के जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उनको ये याद रख लेना, ठीक है। दूसरा था कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो आप बोलोगे ESU की फुल फॉर्म क्या होती है? ELECTRO, इलेक्ट्रो यूनिट, स्टैटिक यूनिट। यस, अब ये कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आपको याद में ये रखना है कि एक कूलम के अंदर कितने ESU होते हैं। एक कूलम में ESU होते हैं। तो आप याद रखोगे कि सर एक कूलम के अंदर जो ESU होते हैं तो 3 × 10⁹ ESU होते हैं। आपको पेपर के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा कि एक ESU के अंदर कितने कूलम होते हैं। एक ESU में कितने कूलम होते हैं? आप बोलोगे सर 3.33 × 10⁻⁻10 ये कूलम होते हैं। यस, डन, क्लियर हो गया, समझ में आया आपको? ठीक है। फिर ये पूछेगा पेपर का, ऐसे कैसे नोट्स बना लेना। फिर पूछेगा एक फैराडे के अंदर, आवेश का एक मात्रक बेटा फैराड भी होता है। फिर एक धारिकता का मात्रक फैराड होता है। धारिकता का मात्रक फैराड होता है, ये पेपर में पूछ रखा है। आवेश का मात्रक फैराडे होता है और ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। दोनों चीज़ें याद रखना, पेपर में दोनों चीज़ आएगी। और आईटी के पिछले और पेपर में ये दोनों सवाल आगे थे। बच्चों को धारिकता पूछा, फैराडे भी ऑप्शन था, फैराड भी था, तो बच्चा ये करके आ गया गलती से। तो यह मात्रा की ध्यान रखोगे, पूरी ध्यान रखोगे। और आपको पूछ रहे हैं आवेश का तो फैराडे करोगे जरूर। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। फिर आपसे एक पूछा जाएगा, ये नोट कर लिया तो इसके नीचे मैं इधर इसके नीचे लिख देता हूँ। एक फैराड के अंदर फैराडे के अंदर कितने कूलम होते हैं? एक फैराड में कूलम। आपको बेटा ये हर पेपर में आता है, तो आपको याद रखना है 6500 कूलम होते हैं। यस, डन, याद रख लोगे। एक फैराडे के अंदर कितने कूलम होते हैं? 6500 कूलम होते हैं। मैं आप लोगों को बेटा बता दूं, आईटी का जितने भी पेपर में इसमें से 3 सवाल आ गए। आपको ये इतनी चीज़ याद रख लेना,
100% या 2 या 3 सवाल पक्के मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं। आपको एक चीज तो ये पक्की याद करके जानी है, एक ये याद करके जानी, ये याद हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आईटी का पेपर देने जा रहे हो, इसको तो पक्का पढ़ के जाना ही जाना है। अरे हो सके आप कंपटीशन का तैयारी करने जा रहे हो और कोई कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो तो भाई साहब सारी पढ़ के जाओ, सारे पढ़ के जाओ। ये तो हर कंपटीशन में पूछने लग गया, अब कंपटीशन में पूछते अगर टपकने लगे आईटी वाले पेपर में, तो आप लोगों को ये भी पढ़ के जाना है। और ये इतने से इस स्लाइड के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं पेपर के अंदर, 3 क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो जरूर देखना पूरा, मैं कह रहा हूं, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना। अभी अब देखते हैं आगे। अब इसके अंदर की सर आवेश को मापेंगे कैसे? आवेश का मापता कौन है? तो आपको मापने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं आवेश को कौन मापता है। आवेश का मापन कैसे पता चलेगा, इसको कैसे देखेंगे? तो हम इसको देखेंगे विद्युतदर्शी के द्वारा। विद्युत मापा जाता है। अब मैं पूछूं कि आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आप बोलोगे विद्युतदर्शी के द्वारा मापा जाता है, और मैं बोलूँगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इसको आवेश को मापा जाता है। ये भी कंपटीशन के सवालों में जब पेपर होता है तो ये सवाल आए हुए हैं। जरूर इन चीज़ों पर गौर करें कि कंपटीशन में ये सवाल आते हैं। ये सारी क्लासें अब देखते हैं इसी के आगे कि आवेश के गुण हो, क्या बात है। और आवेश के गुण में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। यस, डन, क्लियर, समझ में आ गए हो गया। अब ये संरक्षित राशि का मतलब क्या हो गया कि यह राशि इसे न तो उत्पन्न किया जाता न तो नष्ट किया जाता। वाह भाई, ये आवेश है, इसके ये संरक्षित राशि है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जाता है। ये लाइन आप याद रखना। आवेश क्या है? एक संरक्षित राशि है। यस, डन। दूसरा देखोगे इसका गुण, आवेश एक योज्य राशि है। आवेश एक योज्य राशि है, है ना, याद हुआ? ठीक है सर। योज्य राशि का मतलब अपने क्या करना, योगनात्मक, यानी योग होना। जैसे मैं बोलूं QT बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार से चलता रहेगा। यानी इसमें किसी भी आवेश को हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर संरक्षित राशि का मतलब ये न तो इसे उत्पन्न किया जाता न तो नष्ट किया जाता। फिर देखते हैं आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसके आवेश एक क्वांटीकृत राशि, उसके हम पूरी चीज़ें लिखेंगे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन दोनों चीज़ों को नोट कर लिया होगा। फिर इसको लिख देता हूँ 3 नंबर पॉइंट, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। यस, ये भी आपने लिख लिया। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, इसको मतलब इसका गिनना
गणना, यानी आप बोलोगे सर इसका गणना करना, यानी योग्य वाह भाई, ठीक है, आया समझ में। चलो अब देखते हैं Q बराबर क्या होता है। Q का मतलब होता है कूलाम N E। अब देख दो सर N और E क्या होता है, इसको देखो। N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यस, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कूलाम कितने होते हैं बेटा, तो ये पेपर के अंदर छपा हुआ सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होते हैं। यस, समझ में आया। तीसरा पॉइंट था हमारे आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, इसको गणना योग्य राशि है। इसका एक सूत्र है जिसको Q बराबर NE बोलते हैं। N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और अपने एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कूलाम होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी पूछ रखा है। कितने होते हैं, होते हैं। यस, आपको एक सूत्र मैंने लिखा है Q बराबर NE। आपको पूछा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q बटा E। अब देखो, आपको पूछा है अभी देखना इस सवाल को कि N बराबर 1 कूलाम, ऊपर 1 कूलाम लिखा हुआ, 1 कूलाम नोट कर दिया। इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कूलाम कितने, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इस बात को समझे, जरूर समझे, पेपर में जरूर आएगा। इसको न्यूमेरिकल को निकालना सीखे, हमने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को स्ट्रेंथ बनाए। कैसे, जब भी हमारे पास में 10 की पावर 19 है, देखो मैं एक आपको उदाहरण, यहाँ 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर नीचे आएगी तो 10 की पावर प्लस की 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊं कि N बराबर 1 बटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 है, ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये 10 की पावर किसकी हो जाएगी, 10 प्लस की हो जाएगी। तो एक बार आपको इस सवाल को करने के लिए इनको, ये आपने समझ लिया कि ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसको समझने के लिए आपको ऐसे करना है। देखो N बराबर 1 पॉइंट, इन दोनों को भूल जाओ, भूलोगे जब वो, इनको एक बार छोड़ दो, ठीक है। ऊपर 1 है, नीचे मैंने कर दिया 1.6, ऊपर ये पॉइंट हटाया, मेरे क्या लगा दिया 0। अब 0 लगाया तो मेरी ये संख्या 2 से काट दो, ये 2 से कट गई 5 बार, ये 2 से कट गई 8 बार, ठीक। वहाँ के अंदर आएगा, जो आएगा वह आएगा 6 पॉइंट, पर भाग तो पूरा जाएगा नहीं, 0.625 आएगा। अब ये संख्या ऊपर भाग दी, ऊपर ही आया, तो मेरा N बराबर 0.625 आए, तो मैं इसको ऊपर वाली मेरी संख्या क्या गई, 10 की पावर 19, क्यों भाई ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो गया। अब देखो N बराबर, ऑप्शन में ये भी आ सकता है तो भी सही है, या फिर ऑप्शन में ये आ सकता है कि ये मैं 10 की पावर 19 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
6.2 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18। मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब मैं इसको हटा के ऐसे लिख सकता हूँ कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी ये वाला मैं पॉइंट इधर लेकर आ गया, ये वाला मैं इधर लेकर आ गया, तो ये पॉइंट बीच में लग गया। जब ये लग गया तो हमारा ये मेन एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो गुलाम होते हैं वे हमारे होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 गुलाम। तो आप लोगों को अब गुलाम होते हैं। अब ये पता चला कि ये प्लस के माइनस के, ये प्लस के हैं, ऊपर क्या थे माइनस के। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व करना सीखना है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कहाँ समझ में नहीं आया तो भी बताएं। आपको वीडियो कैसे लगा तो भी बताएं। ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। थैंक यू। इसी के साथ में हमारा आवेश का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम आगे की क्लासों में आवेश के साथ में आगे बढ़ेंगे कूलॉम के नियम में। आपको नंबरिकल के साथ में दे रहा हूँ, थ्योरी भी साथ में दे रहा हूँ। पेपर में ज़रूर आएंगे। ऐसे नंबरिकल क्वेश्चन करें जिसे पेपर में आसानी से कर सको। थैंक यू। जय हिंद।